हेलो, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन SN1 और SN2 के बेस्ड पे। कुछ क्वेश्चंस में जो गिवन होंगे सबस्ट्रेट रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें SN1 होगा या SN2। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चेक करेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा होती है, जो किसी को डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो चेक करना है। अगर प्रेजेंट है तो SN2 हो सकता है, एब्सेंट है तो क्या होगा उसमें SN1 SN2। वन है फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड है सेकंड ऑर्डर का। सेकंड केस, सॉल्वेंट के नेचर को देखेंगे। सॉल्वेंट कैसा है, एप्रोटिक है या प्रोटिक है। एप्रोटिक का मतलब है कि उसके पास प्रोटोन नहीं है, फ्री H+ नहीं है। और प्रोटिक में फ्री H+, H2O, CH3OH में H है। इस टाइप के अगर सॉल्वेंट तुम्हें दिख जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसमें SN1। एप्रोटिक ऐसे सॉल्वेंट जिसमें प्रोटोन वो नहीं दे सकता, प्रोटोन एब्सेंट है। THF, DMSO, DMF ये कॉमन एग्जाम्पल लिए हैं। अगर ये होगा तो हमें क्या करना है SN2। इससे हमें आइडिया लग रहा है। थर्ड केस, डिग्री ऑफ कंपाउंड देखेंगे। ये हम अल्काइल हैलाइड पे ही देख रहे हैं। स्पेशली अल्काइल हैलाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसा हैलाइड है। अगर 3 डिग्री है SN1 के लिए हमें क्या चेक करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल नहीं मतलब अनस्टेबल होता है, इतना स्टेबल का कोई फैक्टर नहीं है कि उसको कोई स्टेबलाइज करे। SN2 के लिए हमें क्या देखना है, एनायन की स्टेबिलिटी। SN1 के लिए कैटायन की स्टेबिलिटी। SN1 में कैटायन इंटरमीडिएट में मिलता है, SN2 में एनायन इंटरमीडिएट बनता नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट पे हम लेते हैं। तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि SN1 और SN2 का क्या ऑर्डर होगा। जब भी SN1 करेंगे तो क्या देखना है हमें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। SN2 एनायन की स्टेबिलिटी। कैटायन को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देंगे। SN2 को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, क्लोरीन यहाँ पे हैलोजन है, NaCN। जब भी S ब्लॉक के साथ होगा तो क्या देखना है, ये क्या होगा, Na+CN- आयोनिक बॉन्ड होगा, Na+CN-। CN के ऊपर नेगेटिव साइन है, कंप्लीट नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो कौन सा होगा ये, SN2। और भी देख लेते हैं कि और क्या सॉल्वेंट फेवर कर रहा है नहीं कर रहा। DMF, DMSO, THF ये किसका था, SN2 का। तो SN2 में क्या होगा, CN- अटैक करेगा बैक साइड से, क्लोरीन जाएगा और CN बैक पे आ जाएगा। ये वेज पे था तो CN कहाँ पे आएगा, डेस पे, साइनाइड आयन आएगा डेस पे। तो कैसे पता चला, न्यूक्लियोफाइल चेक करेंगे, CN-, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, SN2 हो सकता है। फिर सॉल्वेंट को देखेंगे, DMF, यस SN2 ही होगा। और चेक कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कौन सा है, सेकेंडरी पे हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना नहीं होगा। बैक साइड से अटैक, वेज पे है तो डैश पे बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, SN2 तो नहीं हो सकता, बहुत स्टेरिक फैक्टर होगा। MEOH, इसके पास H है, H का मतलब प्रोटिक है, प्रोटिक है तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 में कायरल कार्बन होता है तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, पर यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग हो, पर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, दोनों सेम है तो नो कायरल कार्बन। SN1 क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और 3 डिग्री है तो OMe जुड़ गया यहाँ पे। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक किया था, जुड़ जाएगा। इसमें हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान नहीं रखना है क्योंकि कायरल कार्बन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में ETOH है, OH प्रोटिक है तो कौन सा होगा ये, SN1। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन में से किस क्लोरीन को रिमूव करेंगे, इतना आइडिया होना चाहिए। जो ब्रिज हेड पे है, ये कैसा ब्रिज है, ये एक कंपाउंड है, इसका एक कोना दूसरे कोने को जोड़ दिया है, ब्रिज। नदी है, नदी के ऊपर ऐसे ब्रिज, ऊंचा सा है ब्रिज, इसको कहते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज हेड पे ये वाला एरो, ब्रिज हेड पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ब्रिज हेड पे ना ही SN1 होगा ना ही SN2, SN1 नहीं, SN2 भी नहीं।
पोलर प्रोटिक है तो क्लोरीन जाएगा, कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, SN1 O से जुड़ जाएगा, OET। फाइनली बाद में H चला जाएगा, क्या दिखेगा हमें, OET। क्वेश्चन नंबर 4, NaCN। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, ये है Na+Cn-। न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है Cn- नेगेटिव साइन, जब जब स्ट्रांग होगा वो सब्स्टिट्यूशन करेगा SN2। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन, बाई 2 ऑर्डर है उसका पर सिंगल स्टेप है। ऑर्डर 2 स्टेप 1, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है और स्टेप रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है। Cn- अटैक करेगा, ठीक है। DMF ये भी सॉल्वेंट किसका प्रिफर कर रहे हैं, SN2 का। SN2 किस में होता है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में नहीं, क्योंकि बहुत स्टेरिक फैक्टर होगा। स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्राउडिंग। ये Cn- कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, इसको रिमूव कर देगा, यहाँ पे आ गया Cn। कौन सा स्टेप है ये, SN2। ये क्लोरीन 3 डिग्री है, इस पर रिएक्शन नहीं हो सकता, बहुत स्टेरिक है। ये कार्बन जो गिवन है, क्लोरीन लगा है, इसके क्लोरीन के साथ साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये कायरल कार्बन नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कुछ नहीं ध्यान देना, बस एक लाइन खींच देना है, वेज डैश नहीं बनाना है। इस कार्बन पे 4 बॉन्ड थे, चारों अलग हैं, एक मिथाइल है, एक यहाँ पे बड़ा वाला ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, चारों ग्रुप अलग हैं, इसलिए डिस्टिंग्विश किया गया है, वेज है या डैश है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। NaSMe तो S ब्लॉक के साथ होगा तो Na+ Sp-। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में ये वाले मेटल को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हमें क्या देखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिथाइल, इथाइल। यहाँ पे अगर मैग्नीशियम भी होता तो साइड में आयनिक वाला प्रोडक्ट बना देगा, हमें फोकस करना है इस पर। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। DMSO सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट किसका सॉल्वेंट है, ये SN2 का, तो रिएक्शन क्या होगी, SN2। ये 3 डिग्री है, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि 3 डिग्री में SN2 नहीं हो पाता। क्लोरीन वेज पे है, SN2 अपोजिट, SN2 में क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट, इन्वर्जन, बैक साइड से अटैक, बैक साइड अटैक। क्लियर। 2 क्लोरीन में से ये वाला क्लोरीन जाएगा क्योंकि ये कौन सा है, SN2। अगर यहाँ पे SN1 होता तो दोनों क्लोरीन जा सकते थे, बट SN2 है तो कौन सा जाएगा, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम है। क्वेश्चन नंबर 6, ये JEE का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है मैंने, उसी टाइप का ही है। क्लोरीन अल्काइल हैलाइड यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। अब देखते हैं क्या ऐड कर रहे हैं इसमें। एसीटोन ये सॉल्वेंट है, एक्वस का मतलब इसमें पानी है, पानी तो ये सॉल्वेंट का काम करे, 2 सॉल्वेंट है, एक्वस एसीटोन, एसीटोन को डाल दिया है पानी में। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो कुछ दे ही नहीं रखा, ना ही OH- है ना ही कुछ Cn-, तो इसका मतलब है कि इसी से हमें आइडिया लगाना है कि सब्स्टिट्यूशन होगा तो किसके थ्रू होगा, पानी के थ्रू। पानी क्या करेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये सॉल्वेंट है, तो जो स्लो रिएक्शन होता है वो होती SN1 2 स्टेप में। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज है OCH3, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर है तो कौन सा ग्रुप है, ये +M, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छा है, जहाँ पे कार्बोकैटायन बना वहीं पे रिलीजिंग ग्रुप है, वहीं पे क्या लग जाएगा, OH, पानी का OH आ जाएगा। ये है SN1, तो इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा एक और प्रोडक्ट, क्योंकि ये कार्बन है कायरल, इधर ग्रुप अलग है, इस कार्बन के चारों पार्ट अलग हैं, चारों ग्रुप्स, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। एक बार OH नीचे की साइड दिखेगा, एक बार OH ऊपर की साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन होता है प्लेनर, कोई भी प्लेन में है, एक सीधा साधा प्लेन है, उसको जब 3 डिग्री में करोगे तो दोनों 2 साइड से ओपन हो सकता है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। जब भी प्लेनर को कन्वर्ट करोगे 3 डिग्री में तो 2 कंपाउंड बनाना है, ये वाला और ये वाला।
इसी क्वेश्चन में और आगे डील करते हैं। अगर क्लोरीन इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन पे होता, सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे अगर क्लोरीन होता तो बनेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कंप्लीट कार्बोकैटायन जब बनेगा वो रीअरेंज होगा टू गेट द स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड में है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ना बाबा ना वहाँ नहीं जाना है, पहले डेफिशिएंट है विड्रॉइंग ग्रुप, उसको अनस्टेबल कर देगा। कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड, यहाँ पे आ जाता। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है कि वो रीअरेंज होता है। अगर रीअरेंज में कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वाला जो क्लास वाला वीडियो है वो चेक कर लेना, जिसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन डिटेल में डिस्कशन है। H2O पानी है, SN1 ऊपर लिखा था क्या, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं SN1। चेक करते हैं कहाँ पे है लीविंग ग्रुप, ये रहा क्लोरीन, लीव होगा। इस वाले कार्बन के चारों ग्रुप अलग हैं, चारों ग्रुप अलग होंगे तो कैसा कार्बन है ये, कायरल कार्बन। जब भी कायरल कार्बन होगा तो ध्यान रखना है कि किस जगह पे आके सब्स्टिट्यूट होगा। SN1 कार्बोकैटायन बनेगा तो दोनों जगह जोड़ेंगे हम लोग, एक बार OH इस साइड, एक बार OH दूसरी साइड, दोनों दो प्रोडक्ट बनेंगे। नीचे वाले पार्ट में कुछ भी लीविंग ग्रुप नहीं था तो वो वाला पार्ट एज इट इज़, उसको नहीं छेड़छाड़ करना है। ये वाला पार्ट क्या रहेगा नीचे, ये है फिक्स। सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाले पार्ट में होगा। SN1 है तो एक बार इधर वाले सब्स्टिट्यूट होगा, एक बार अपोजिट, सेम साइड और अपोजिट साइड दोनों लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ETOH, अगेन कोई सॉल्वेंट नहीं है और H है, प्रोटिक है, SN1। SN1 जब बनता है तो इंटरमीडिएट बनेगा हमारा कार्बोकैटायन, क्लोरीन जाएगा और वहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। उसके साइड में है ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच, क्या करेगा इसको, स्टेबलाइज। लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। कहीं पे तुम्हें मिलेगा कि स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्डिंग, एक ही बात है, स्टेबलाइज कर रहे हैं ड्यू टू लोन पेयर। कार्बोकैटायन स्टेबल है तो SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, OET जाके इस पे जुड़ जाएगा, SN1। क्वेश्चन नंबर 9, H2O। H2O को देखना है, पोलर प्रोटिक है, SN1। SN1 में होगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन यहाँ पे प्लस होगा, जाएगा। कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, ये ध्यान रखना है। जब जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो रीअरेंज करना है, और ऑप्शनल पेपर है तो ऑब्जेक्टिव देखना है कि रीअरेंज है भी या नहीं है, तो उस हिसाब से अपने दिमाग में चलाना है। जैसे कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंज करना है। ये पूरा का पूरा रीअरेंज है, यहाँ पे पॉजिटिव बना, पहले हुआ रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के बाद जो प्रोडक्ट बना है दोबारा रिंग एक्सपेंशन हो गया है। फिर यहाँ पे जहाँ पे फाइनली कार्बोकैटायन रहेगा वहाँ पे OH। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है तो मैं क्लास में रिंग एक्सपेंशन भी पढ़ लेंगे। नॉर्मल वाला प्रोडक्ट हर बच्चा करेगा तो, पर हमें करेक्ट आंसर करना है। जहाँ जहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा दिमाग में रखना है कि वो हमेशा रीअरेंज करके ही आंसर को रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्लोरीन है, NaSMe और DMSO, बोलो क्या होगा ये, SN2, Na प्लस SMe माइनस, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये जाके जुड़ेगा, SN2 है, ये वेज पे था तो आ जाएगा हमारा डैश पे। ये क्लोरीन क्यों नहीं हुआ, ये क्लोरीन है हमारा विनाइलिक, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर जुड़ा है तो वो रिमूव नहीं हो सकता। विनाइलिक हैलाइड बहुत डिफ़िकल्ट है उसको सब्स्टिट्यूट करना, ये रिमूव करना, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड होगा रेजोनेंस में, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा यहाँ पे डेवलप होगा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब भी क्लोरीन जब भी रेजोनेंस में होगा तो वो वाला क्लोरीन नहीं रिमूव कर सकते। विनाइल हैलाइड नॉट इजी टू रिप्लेस। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
NaCN एंड DMF। DMF को देखते ही दिमाग में क्या आ गया? SN2 हो सकता है। NaCN, Na+Cn- क्या प्रेफर करेगा? SN2। SN2 स्टेरिक फैक्टर पे ध्यान रखना है, ये स्टेरिक वाले पे नहीं जाएगा क्योंकि ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। एक स्टेप की रिएक्शन है, अगर काम एक ही स्टेप में करना है तो अच्छे से करना है, जहाँ पे क्राउडिंग ना हो, शांति हो, जाके वो अटैक करे, उसको रिप्लेस कर दे। Cn- यहाँ गया, जा रहा है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल स्टेरिक का काम कर रहे हैं, वो अपना जाके काम नहीं कर पाया, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाया, तो वहाँ नहीं होगा। ये इधर गया, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो ये वाला रिप्लेस होगा। पर अब वो देखना है कि ये वेज है तो आएगा कहाँ पे? डैश पे। ऊपर वाले को रिप्लेस करना चाह रहा है बट वहाँ पे क्राउडिंग बहुत है, डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस। तो थक हार के उसने सोचा कि अच्छा वाला पार्ट कौन सा इसको रिमूव कर सकें, ये क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 12, NaCN DMSO SN2। जब भी SN2 होगा तो क्या याद रखना है? बैक साइड से अटैक करना है। कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है। तो अगर ये एक्सेस में है तो क्या ये पाँचों को रिप्लेस कर पाएगा, या एक है तो किसको रिप्लेस करेगा? सब माइंड में आना चाहिए। फिर देखते हैं कि किसको रिप्लेस करना है इसको। ये 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन किसका पार्ट है? ब्रिज हेड। ब्रिज वाले रिप्लेस नहीं हो सकते। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्लोरीन है, नो, नहीं रिमूव कर सकते। चाहे ये एक्सेस में लें या एक लें, ये किसको रिमूव करेगा? सिर्फ एक क्लोरीन को। ये क्लोरीन है वेज पे, NaCN SN2, तो ये कहाँ पे लगाएगा क्लोरीन को? डैश। तो कौन कौन से पार्ट को नहीं रिप्लेस कर सकता है ये? यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ। बेंजीन के ऊपर हैलाइड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हैलोजन है, नॉट ईजली रिप्लेस। डबल बॉन्ड पे कार्बन, ये ऐसा ब्रिज है, 2 पॉइंट को जोड़ रहे हैं, उस पोजीशन पे अगर हैलोजन है, ये सब रिप्लेस नहीं हो सकते। इसको याद करने के लिए देख लो, ये रिप्लेस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे एक्सेस में लेंगे या लिमिटेड में लेंगे, यहाँ पे एक्सेस भी होता तो ये सारे क्लोरीन रिप्लेस नहीं हो सकते। रीज़न यहाँ पे लिखा है, एक बार नोटिस कर लो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे NaCN DMSO। NaCN DMSO, क्या दिमाग में आ रहा है? ये SN2, सब SN2 होगा। क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन ये है कि रेट बताना है इन तीनों में से किसकी SN2 ज़्यादा होगी। ऊपर ही हमने देखा था SN2 के लिए क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो विड्रॉ करें, जितना विड्रॉ होगा SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। यहाँ पे है NO2, NO2 मतलब नाइट्रो, ये है साइनो, ये है मिथाइल। बोलो 3 बार, नाइट्रोसाइनो सल्फो। नाइट्रोसाइनो का होगा -M, ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी है -M। मिथाइल डोनेटिंग। SN2 में क्या चेक करना है? कितना विड्रॉइंग है? NO2 विड्रॉइंग, CN विड्रॉइंग। NO2 ज़्यादा विड्रॉ तो ये पहले होगा SN2, फिर उसके बाद साइनो, फिर मिथाइल डोनेट कर रहा है, हमें चाहिए विड्रॉइंग, ये कर रहा है डोनेट, तो चला जाएगा लास्ट में, यानी बहुत इसके कंपैरिजन में स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फिर सेम रिएक्शन है, सेम रिएजेंट है, पर इसमें ऐड अलग कर रहे हैं। देखो वाटर, H2O, प्रोटिक का मतलब इट विल बी SN1। SN1 में क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ, ये डोनेट। कार्बोकैटायन SN1 में किसको चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो थर्ड वाला सबसे स्टेबल। यहाँ पे SN1 और SN2 रिवर्स हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जो SN1 का ऑर्डर होगा वो हमेशा SN2 उसका रिवर्स होगा, दोनों के लिए अलग अलग फैक्टर हैं। कभी होता है कि दोनों फैक्टर अपोजिट हो जाते हैं, किसी केस में दोनों फैक्टर मतलब पैरेलल भी जा सकते हैं कि इसका SN1 भी ज़्यादा है तो SN2 भी ज़्यादा है, तो ध्यान रखना है फैक्टर के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि SN1 जहाँ पे कम होगा वहाँ SN2 ज़्यादा होगा। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, बट लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, इसलिए रटना नहीं है। क्या देखना है हमें? SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन
और SN2 में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन स्टेबिलिटी, और यहाँ पे कैटायन स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, NaCN, ये रिएजेंट बहुत सारे कॉमन हैं, तो अब तो याद हो गया होगा Na+CN माइनस DMSO। SN2 कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे हैलाइड होगा और बैक साइड से अटैक करेगा। तो 2 हैलोजन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, कौन पहले रिमूव होगा? तो रिमूव होने के लिए पहले देख लेते हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है हैलोजन, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्लोरीन ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, आएगा CN, इसको धक्के मारेगा, निकाल देगा अपोजिट साइड से। किसी को भगाना है, मारना है तो बैक साइड से अटैक करेंगे, वो गिर के चला जाएगा। तो क्लोरीन, यहाँ पे क्या गलत लिखा है, क्लोरीन जा रहा है तो CN आ रहा है, तो यहाँ पे होगा CN। ये वेज था तो ये डैश, वेज और डैश दोनों अपोजिट हैं डायरेक्शन में। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। ऐसे जो प्लस फॉर्म होता है उसे फिशर बोलते हैं। NaCN, SN2 में क्लोरीन जाएगा, जहाँ से क्लोरीन जाएगा उसी पोजीशन पे लगेगा, नो, उसके अपोजिट पोजीशन पे। क्लोरीन जा रहा है राइट से, CN लगेगा लेफ्ट में। इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? जस्ट अपोजिट हो रहा है तो इन्वर्जन। ऊपर भी ये इन्वर्जन है, वहाँ लिखा नहीं है, पर वो जब भी बैक साइड से दिखेगा तो बोलेंगे इन्वर्जन। कब कब इन्वर्जन बोलेंगे? ध्यान रखना है कि वो कायरल कार्बन है या नहीं। कायरल होगा तभी पोजीशन डिफाइन होगी कि ये बैक साइड है या फ्रंट है। अगर सारे का पॉइंट, सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो ऐसा कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है। कायरल पे ही ये स्पेसिफिकेशन होगा कि इन्वर्जन है, रिटेंशन है। इन्वर्जन मैंने ऐसे याद किया है, इन्वर्ट मतलब उल्टा, और इन्वर्ट से ही बना है इन्वर्जन, IN। इन्वर्ट मतलब उल्टा करना, तो इन्वर्जन मतलब उल्टा। क्लोरीन जहाँ जा रहा है उसके अपोजिट पोजीशन पे। H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, कोई और न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखा, सिर्फ पानी सॉल्वेंट है, तो ये होगा SN1। SN1 में बनेगा कार्बोकैटायन। चेक करते हैं क्या यहाँ पे कायरल है, चारों ग्रुप अलग, यस। जहाँ भी कायरल होगा यहाँ पे लिख लेते हैं कायरल कार्बन। जब भी कायरल कार्बन होगा तो SN2 में अपोजिट और SN1 में दोनों साइड से प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन जाएगा, बनेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहीं स्टेबल है, नहीं मूव करेगा, यहीं पे रहा, तो दोनों साइड से जुड़ेगा, OH इधर से भी और इधर से भी। जहाँ पे क्लोरीन था उसके अपोजिट में इन्वर्ट से बना इन्वर्जन, जहाँ पे था वहीं जुड़ा। तो रिप्ले में क्या करते हैं, जो हमने प्ले किया था वैसा ही वही दोबारा देखते हैं, तो क्या होगा, वहीं पे जाके लगा, तो रिटेंशन, रिप्ले रिटेंशन, इन्वर्ट इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरीन वेज पे है, NaSMe। जब भी S ब्लॉक के साथ होगा दिमाग में क्या आना चाहिए, ये S ब्लॉक का एलिमेंट के साथ जुड़ा है SN2। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि आयोनिक बॉन्ड से है, नेगेटिव चार्ज इसी के ऊपर है, तो क्या होगा, ये SN2 एक स्टेप में करेगा। क्राउडिंग का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट इन्वर्टेड बनेगा। वेज पे था, आ जाओ डैश पे, SMe, S पे माइनस, S ब्लॉक का है, मेटल पे नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे फोकस करना है, मिथाइल इथाइल ये वाले पार्ट पे, मेटल नहीं। ETOH इसके पास है लोन पेयर, ये सॉल्वेंट है, ये क्या हो जाएगा हमारा SN1। ये कार्बन कायरल में दोनों जगह पे जोड़ना है, O से जुड़ेगा, OET जुड़ेगा, OH नहीं, क्या जुड़ेगा, OET। कन्फ्यूज़न है कि OH जुड़ेगा या OET, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव साइन, ETOH, इसके पास है लोन पेयर दिखेगा, उसके पास पॉजिटिव, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब कन्वर्ट करते हैं कोवेलेंट में तो क्या हो जाता है, OH देने वाले पे होगा पॉजिटिव साइन, ऑक्सीजन दे रहा है, ये लेने वाले पे नेगेटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, पर ऑलरेडी पॉजिटिव प्रेजेंट था, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ये हो गया न्यूट्रल। देखो दोबारा,
इस कार्बन पे था पॉजिटिव, लोन पेयर ने इसको दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। देने के लिए ये क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल विदाउट एरो वाला। जिसने दिया उस पर पॉजिटिव साइन, जिसने लिया उस पर नेगेटिव। पहले से ही पॉजिटिव था, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल, वहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा। इस कंपाउंड पे अभी भी क्या है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने बेचारे ने उसकी हेल्प की, पर क्या हो गया, खुद पे पॉजिटिव आ गया। तो इसके पॉजिटिव को ये हाइड्रोजन नहीं देख पा रहा कि पॉजिटिव है। हाइड्रोजन कहेगा मैं छोटा सा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो। इस दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, OET, और ये बन गया H+। हाइड्रोजन छोटा सा है, H+, वो ईजिली मूव कर सकता है। तो क्या हुआ, जब जब कंपाउंड पे पॉजिटिव आएगा, चाहे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन अपना सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफिकेशन होगा उसका। ये वो सेक्रीफाइस करके चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, H+, इस पे नेगेटिव। O पे पहले पॉजिटिव था, अब आ गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके हो गया न्यूट्रल। तो हमें क्या दिखेगा, ETOH है, तो OH नहीं, H लास्ट में चला जा रहा है, क्या जुड़ेगा यहाँ पे, OET। ये ध्यान रखना है। क्लियर। SN1 SN2 वापस से देखना है ध्यान से कि क्या है, पॉज कर करके देखो, इससे क्लैरिटी आ जाएगा। स्टार्टिंग में सॉल्वेंट, सबस्ट्रेट और डिग्री ध्यान देखना है कि कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, उसके बेसिस पे करना है, क्वेश्चन सही हो जाएंगे। थैंक यू।